देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। रियासत कर्नाटका में बीजेपी के लिए मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। पार्टी रियासत में कांग्रेस और जेडीएस में इन्हिराह पैदा करते हुए पिछले दरवाजे से इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गई थी और बीएस येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ताहम बाद में उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया। उस वक्त ये कहा गया था कि येदियुरप्पा की उम्र हो गई है, इसलिए पार्टी उसूलों को पेश नजर रखते हुए उन्हें इस ओहदे से हटा रही है। ताहम कुछ गोशों का यह भी दावा था कि येदियुरप्पा के खिलाफ करप्शन और बदगुमानियों के इल्जाम पाए गए थे। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ अरकान असेंबली नाराज भी हो गए थे, जिन्हें वजाराती या दूसरे ओहदे हासिल नहीं हुए थे। सारी सूरत हाल को देखते हुए खुद येदियुरप्पा के करीबी हलीफ समझे जाने वाले बीआर बोब्बई को वजारत आला सौंप दी गई थी। जिस वक्त से मिस्टर बोब्बई रियासत के चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त से रियासत में फिरकावाराना नौइयत के मसाइल को ज्यादा तवज्जो के साथ हवा दी जा रही है। माहौल को पुरागंदा किया जा रहा है, समाज में नफरतों को फरोग दिया जा रहा है और तरक्याती और दिगर बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। येदियुरप्पा जिस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कर्नाटका की सियासत पर बहुत ज्यादा असर है। गुज़िश्ता दिनों एक हिंदू मजहबी शख्सियत को इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके नतीजे में इस बरादरी में बीजेपी की मकबूलियत का ग्राफ घटने लगा था। इस तरह आज येदियुरप्पा के खिलाफ लोक आयुक्त पुलिस ने बदगुमानियों के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि ये सिर्फ इब्तदाई मरहला है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे लिंगायुक्त बरादरी में बीजेपी के ताल्लुक से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। बीजेपी को पहले ही इस बरादरी के वोट खिसकते महसूस हो रहे हैं। ऐसे में एक मजहबी शख्सियत की इस्मत रेजी जैसे संगीन इल्जाम में गिरफ्तारी और फिर अब येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाने से पार्टी के लिए सूरत हाल और भी मुश्किल हो सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बीजेपी इस ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कर्नाटका में जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो वो किसी मकबूल आम या कद्दावर लीडर से महरूम कही जा सकती है। अगर येदियुरप्पा बीजेपी से दूरी इख्तियार कर लें। येदियुरप्पा जनूबी हिंद में बीजेपी को पहला इख्तिदार दिलाने वाली शख्सियत रहे हैं। वो कर्नाटका की सियासत का अहम सुतून भी कहे जाते हैं। लिंगायुक्त बरादरी में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि उनके साथ सारी बरादरी की तायद बीजेपी को हासिल होती है। अब जबकि यह क़यास शुरू हो रहे थे कि बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर रियासत की सियासत में सरगर्म हो सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज उनके हामियों में बेचैनी पैदा करने का मौजिब हो सकता है। हालांकि बीजेपी की जानिब से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका ताल्लुक बीजेपी से है। अगर यही मुकदमा किसी और जमात से ताल्लुक रखने वाले लीडर के खिलाफ दर्ज किया जाता, तो अब तक उनके खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता, तहकीकाती एजेंसियां सरगर्म हो जाती और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता। ये बीजेपी का वतीरा है कि उसके सफ़ों में मौजूद कायदीन के खिलाफ चाहे जितने ही इल्जाम दर्ज हो जाएं, कितने ही FIR काटे जाएं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वालों को किसी कसूर के बगैर मुकदमात में फांसा भी जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है और जेलों में भी भेजकर जमानतों तक से महरूम किया जाता है। मौजूदा सूरत हाल में बीजेपी के लिए ना उगलते ही बने और ना निगलते ही बने वाली कैफियत पैदा हो सकती है। येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, उन्हें गिरफ्तार करने या तहकीकात को मंतिक़ी अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद करना ही फजूल है। ताहम उनके खिलाफ मुकदमे के नतीजे में पार्टी को लिंगायुक्त बरादरी में अपनी मकबूलियत से महरूम होना पड़ सकता है। अवामी तायद में कमी आ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा को सरगर्म सियासत में वापसी से रोकने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर ऐसा है तो पार्टी के लिए और भी मुश्किल हो सकती है और लिंगायुक्त बरादरी की तायद से बीजेपी को बड़ी हद तक महरूम होना भी पड़ सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।